Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 24, Computer Architecture, Bubble in Pipeline. Okay, how to stall the pipeline. Force control values in instruction decode or execution register to 0. अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी तक हम ये देख रहे हैं बबल इंसर्ट हो रहा है, स्टॉल कर रहे हैं आप सीपीयू का साइकिल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप बबल इंसर्ट करते हैं, आप पाइपलाइन में स्टॉल करते हैं, तो उस टाइम पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, बल्कि आप सारी वैल्यूज़ फ्रॉम इंस्ट्रक्शन डिकोड्स टू एग्जीक्यूशन रजिस्टर उन सबको ज़ीरो कर देते हैं। इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन डिकोड से एग्जीक्यूशन तक जितना भी काम होता है वो सारा फोर्स हो जाता है ज़ीरो पर। एग्जीक्यूशन, मेमोरी एंड राइट बैक टू नॉब, इसका मतलब है एग्जीक्यूशन वाला टास्क, मेमोरी वाला एंड राइट बैक वाला, उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। प्रिवेंट अपडेट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन फेच एंड इंस्ट्रक्शन डिकोड रजिस्टर। Using instruction is decoded again, following instruction is fetched again. One cycle stall allows memory to read data for load, can subsequently forward to EX stage. अच्छा, अगर तो आपने स्टॉल लगा दी है तो इसका मतलब ये है कि अब उस पाइपलाइन आर्किटेक्चर में उस पूरे साइकिल में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा, बल्कि सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसी ही फेच होगी जैसे रेगुलर इंस्ट्रक्शन फेच होती थी। उसके सीक्वेंस में या उसके फ्लो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, ये अब है स्टॉल एंड बबल इन द पाइपलाइन। ये आपके पास एक पाइप टाइम का वो स्पैन पूरा गिवन है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ठीक है। लोड की, एंड की और ऐड की इंस्ट्रक्शन गिवन है। अब इसमें ना आप पाइप स्टॉल इंसर्ट करें, किधर इंसर्ट हो रहा है स्टॉल? सेकेंड इंस्ट्रक्शन में। एंड बिकम्स नॉब, इसका क्या मतलब है? अब एंड की इंस्ट्रक्शन में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हुआ, बल्कि सारा कुछ हॉल्ट हो गया है। यहाँ से देखें रजिस्टर इधर हॉल्ट क्यों है? क्योंकि एंड के बाद लेट सपोज कोई इशू आ रहा था, आपके पास हैजर्ड था, आपने उस हैजर्ड को रिजॉल्व किया है और आपने स्टॉल लगा दी, ठीक है। अब स्टॉल इंसर्टेड हेयर, अब यहाँ पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी कहीं आपने स्टॉल नहीं लगाया, बाकी आप डेटा को फॉरवर्ड कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल इंस्ट्रक्शन की तरह। अच्छा, स्टॉल बबल इन द पाइपलाइन। अच्छा, अब ये लोड की इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद एंड की इंस्ट्रक्शन है, फिर एक एंड की इंस्ट्रक्शन है। $5 स्टॉल्ड इन इंस्ट्रक्शन डी कोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास इंस्ट्रक्शन डी कोड वाली स्टेज पर स्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन डी कोड हो रही है, यहाँ पर आपके पास एक स्टॉल आना चाहिए, ठीक है। जैसा पहली इंस्ट्रक्शन पूरी जो है वो तो एग्जीक्यूट हुई नहीं है ना, अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। पहली इंस्ट्रक्शन में हमने एग्जीक्यूशन वाले मॉड्यूल पे ही एलयू में लगाया हुआ है ना बबल, ये देखिए ये बबल बना हुआ है एलयू में, इसका मतलब है कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, डेटा पाथ विद हैजर्ड डिटेक्शन। अब ये एक हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट हमने लगाया हुआ डेटा पाथ में, जैसा फॉरवर्डिंग का यूनिट लगाया है इस तरह डेटा हैजर्ड डिटेक्शन है। अब ये हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट कर क्या रहा होता है? ये हैजर्ड्स डिटेक्ट करता है आपके पास प्रोसेसर में कि डेटा हैजर्ड है, स्ट्रक्चर हैजर्ड है या कंट्रोल हैजर्ड है, कौन सा हैजर्ड है, और उसके अकॉर्डिंग वो टास्क परफॉर्म करता है। फिर फॉरवर्डिंग यूनिट को वो इन्वोक करता है कि अच्छा अब इस टाइम फॉरवर्डिंग यूनिट ने यहाँ यहाँ फॉरवर्ड करना है डेटा। ये हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट लगा हुआ है आपके पास।
ओके, स्टॉल एंड परफॉर्मेंस। अब अगर हम एक थोड़ी सी बिग पिक्चर देखें किस तरह से स्टॉल्स रिड्यूस परफॉर्मेंस, किस तरह से डेफिनेटली आपके पास एक पूरा साइकिल वेस्ट हो रहा है प्रोसेसर का, जिसमें कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि आपने एक बबल इंसर्ट कर दिया है जिसकी वजह से उस साइकिल में प्रोसेसिंग हॉल्ट हो गई है। वट आर रिक्वायर्ड टू गेट करेक्ट रिजल्ट्स। करेक्ट रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आप ये लगाते हैं हैज़र्ड्स को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि आपके पास रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक आएँ। ज़रूरी नहीं है स्टॉल लगाने से आपके पास प्रोसेसर की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो। ऑल्दो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसका डिसएडवांटेज है। इससे रिजल्ट्स एटलीस्ट बेहतर आ जाते हैं आपके पास। कंपाइलर कैन अरेंज कोड टू अवॉइड हैज़र्ड्स एंड स्टॉल। अच्छा, अब कंपाइलर क्या कर रहा होता है, कोड को अरेंज करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप बेहतर होता है कि आप कोड को अरेंज करें ताकि आप अपनी हैज़र्ड्स को रिजॉल्व कर सकें। कंपाइलर कैन अरेंज कोड टू अवॉइड हैज़र्ड्स एंड इंस्टॉल रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द पाइपलाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आपके पास पाइपलाइन आर्किटेक्चर का अगर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, तो आपको पता चल गया होगा कि आप बबल क्यों इंसर्ट करते हैं, डाटा क्यों फॉरवर्ड करते हैं, किस सिनेरियो में आप डाटा फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पूरा एक डेटा पाथ है जिसमें हैज़र्ड डिटेक्शन यूनिट है, इसको आपकी ये वाली जितनी भी आपके पास हैं वाइड्स हैं, इसमें क्या करना है, आपने हैज़र्ड डिटेक्शन यूनिट लगाना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये आता है डेटा पाथ विद हैज़र्ड डिटेक्शन यूनिट। ठीक है, फिर आपने फॉरवर्डिंग का एक यूनिट लगाना है जो कि डेटा को फॉरवर्ड कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, और रजिस्टर की प्लेसमेंट आपने इसी तरह से करनी है जिस तरह से हुई हुई है ये सारे रजिस्टर के। कंट्रोल यूनिट भी आपने बिल्कुल इसी तरह से लगाना है जो कि कंट्रोल सिग्नल सारे भेज रहा होगा। ये चीज़, ये जो स्लाइड है ना आपके पास, स्टॉल बबल इन द पाइपलाइन, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कहाँ पर आपने किस तरह से बबल इंस्टॉल किया है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इस लोड की इंस्ट्रक्शन के बाद आप एंड की इंस्ट्रक्शन ना चलाएं, बल्कि आप यहाँ पर पूरे पर एक पूरी साइकिल पर यहाँ से इस स्टेज से, ये जो पहला रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ से लेकर एंड तक आप सारे बबल डाल दें। उसका क्या मतलब होगा कि सारे साइकिल में बबल डले हुए हैं, सारे साइकिल में कोई भी टास्क नहीं हो रहा। इधर क्या हो रहा है कि एंड की इंस्ट्रक्शन फेच भी होगी है, रजिस्टर में भी चली है, फिर हमने बबल लगाया है। इसका मतलब है अब एंड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं बल्कि वो हॉल्ट हो गई है। ठीक है। अब अगर आप इंस्ट्रक्शन फेच करने से पहले ही बबल लगा देते यहाँ पर, तो ये पूरा साइकिल हॉल्ट हो जाता है, यहाँ पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होता। वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप इंस्ट्रक्शन फेच कर लें, उसको डिकोड कर लें, उसके बाद आप उसमें बबल इंसर्ट करें, कि फिर आपकी वो इंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी वेस्ट जाती है, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती। अच्छा, ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि बबल इंसर्ट करने की रीज़न, डिपेंडेंसीज, फॉरवर्डिंग, टू सम एक्सटेंट हमारा पाइपलाइन का आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पाइपलाइन आर्किटेक्चर में इसका डाटा पाथ भी देखा है कंप्लीट। ठीक है, लोड एंड स्टोर की इंस्ट्रक्शन का डाटा पाथ देखा था, फिर पाइपलाइन का कंट्रोल यूनिट देखा था, फिर पाइपलाइन आर्किटेक्चर में हमने हैज़र्ड्स देखे हैं, 3 कंट्रोल, स्ट्रक्चर एंड डाटा हैज़र्ड, इन तीनों के सॉल्यूशन देखे हैं। फिर हमने डिपेंडेंसीज देखी हैं डाटा की किस तरह की होती हैं, फॉरवर्डिंग किस तरह से आप डाटा को कर सकती हैं, फॉरवर्डिंग की रीज़न क्या होती है और किस टाइम फॉरवर्ड करते हैं। फिर फॉरवर्डिंग यूनिट हमने लगा दिया था एक। उसके बाद हमने देखा हैज़र्ड की डिटेक्शन यूनिट क्या है, जो कि हैज़र्ड की टाइप को डिटेक्ट कर रहा है।
फिर हमने बबल की इंसर्शन देखी है कि बबल किस तरह से इंसर्ट हम करते हैं। बबल जब इंसर्ट करते हैं तो साइकिल पूरा किस तरह से वेस्ट होता है। अब ये सारा जो है ये टू सम एक्सटेंट आपका सिंगल साइकिल मल्टी पाइपलाइन आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया।